इस साल इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन कुछ हटकर होने वाली हैं क्योंकि इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड हम बनाने वाले हैं बहुत ही एक्सपेंसिव लुकिंग DIYs, वो भी 10 रुपीज़ में। तो चलें फिर इस मैजिक के लिए हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने बाय की थी 5 रुपीज़ की शीट और इससे मैं 4 DIYs करने वाली हूँ, मतलब 5 रुपये में 4 DIY। तो यहाँ पर मैं जो बैच बनाने लगी हूँ वो मेरे बचपन से इंस्पायर है, मतलब मैं अपने बचपन में यही वाला बैच लेकर जाती थी, लेकिन इसे मैं बाज़ार से बाय करती थी जो बहुत ही एक्सपेंसिव होता था और वीक भी, मतलब या तो वो स्कूल के इवेंट में गिर जाता था या फिर टूट जाता था। लेकिन मैं यहाँ पर जो बनाने वाली हूँ वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ना तो वो गिरने वाला है और ना ही टूटने वाला। तो यहाँ पर मैंने जो जिगजैग बनाए थे इसके जो दोनों एंड्स हैं उन्हें आपस में ज्वाइन कर दूँगी। ज्वाइन करने के बाद इसके जो भी एंड्स हैं उन्हें मैं दरमियान से ज्वाइन करूँगी, तो इस तरह हमारा प्यारा सा सर्कल बनेगा। और यहाँ पर मैं इसे एक पेपर के ऊपर चिपका दूँगी। यहाँ पर मैंने छोटा सा कार्डबोर्ड का पीस लिया था, लेकिन आप पेपर भी यूज़ कर सकते हो। अब हम यहाँ पे एक सर्कल काटेंगे और उस पर हमारा प्यारा सा एक मून, मतलब चांद और तारा बनाएंगे। और फिर 2 स्ट्रिप्स को कट करूँगी और उनको भी मैं आपस में चिपका दूँगी। तो इस तरह हमारी 2 स्ट्रिप्स बन जाएंगी और इसे हम इनके नीचे लगा देंगे। और फिर हमारी सेफ्टी पिन को मास्किंग टेप से लगाकर हमारे प्यारे और क्यूट से बैच को रेडी कर लेंगे। गाइस, अगर आप और किसी कंट्री के हो तो अपने इंडिपेंडेंस डे पर आप अपने फ्लैग के अकॉर्डिंग यहाँ पर कलर यूज़ करके ये प्यारा सा बैच बना सकते हो अपने स्कूल कंपटीशन या फिर इवेंट के लिए। तो ये प्यारा सा बैच मैं अपनी कज़न को देने वाली हूँ क्योंकि मैं तो अब बड़ी हो चुकी हूँ और ज़ाहिर बात है मैं तो स्कूल इवेंट्स में नहीं जाती ना। तो ये देखिए गाइस, ये मैंने बहुत ही प्यारा सा बैच रेडी कर लिया है। तो अब हम इसी पेपर को यूज़ करके बनाने वाले हैं हमारा दूसरे वाला बैच। यहाँ पर मैंने वाइट और ग्रीन 2 शीट्स ले ली थी और इसको मैं डबल फोल्ड कर लूँगी और फिर इसकी छोटी छोटी स्ट्रिप्स को कट कर लेंगे। आपने इसे अच्छे से फोल्ड करना है और ग्लू के साथ आपस में चिपका देना है। और उसके बाद मैं यहाँ पर एक और सर्कल में कार्डबोर्ड का पीस लूँगी या फिर आप किसी स्ट्रॉन्ग से पेपर का भी पीस ले सकते हो और उसके ऊपर सर्कल में मैं इसे चिपका दूँगी। तो इस तरह बहुत ही एक्सपेंसिव दिखने वाला और बहुत ही इजी बैच हमारा रेडी हो जाएगा। और फिर हम दोबारा इसके ऊपर हमारा प्यारा सा चांद और तारा बनाएंगे और हमारा बैच जो है रेडी हो जाएगा। गाइस, आप लोग इन बैचेस को अपने स्कूल में बैठे बैठे बना सकते हो अगर आपके बैग में ये वाली कलर्ड शीट हो तो। इवन कि आप वाइट शीट के ऊपर ग्रीन कलर के भी ये शीट बना सकते हो और उनसे स्कूल में बैठे बैठे ये प्यारे से बैचेस बना सकते हो। और जब आप घर आओगे ना तो आपकी मम्मा ये यकीन भी नहीं करेंगी कि ये आपने खुद बनाए हैं, उन्हें लगेगा कि शायद आपने बाज़ार से बाय किए हैं। अब कोई सेलिब्रेशन हो और लड़कियों की ज्वेलरी ना हो तो ये पॉसिबल नहीं है। तो गाइज़, मैं यहाँ पर प्यारे से इयररिंग्स बनाने वाली हूँ, वो भी होममेड क्ले को यूज़ करते हुए। आपके पास तो होममेड क्ले नहीं होगी तो आप इसकी जगह पे सॉफ्ट क्ले भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप लोग चाहते हो कि इस ऑल पर्पस फ्लोर से बनी क्ले की रेसिपी मैं आपको बताऊँ तो कमेंट सेक्शन को भर दो ताकि मैं अपनी मम्मी को दिखाकर किचन में भी शूटिंग कर सकूँ, क्योंकि वो मुझे किचन में शूटिंग करने की इजाज़त ही नहीं देती। वो कहती हैं कि कमरा क्या कम था जो तुम किचन में भी पहुँच गई। तो इस तरह मैं मम्मी के स्टूडियो को अपना स्टूडियो भी बना सकूं, मतलब किचन को। तो अब यहाँ पर मैंने इन दोनों को आपस में रैप कर लिया था और मैं कार्ड से इन्हें थोड़ा सा और रोल कर लूँगी ताकि ये अच्छे से चिपक जाए और उनके दरमियान में मैंने थोड़ी सी ग्लू भी लगा दी थी। गाइज़, अगर आपके पास क्ले के टूल्स नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन से मेरी वीडियो का लिंक देख सकते हो, वहाँ पर मैंने क्ले से रिलेटेड डिफरेंट टूल्स बनाना सिखाए हैं, वो भी जुगाड़ लगाकर। अब यहाँ पर मैंने वायर ली थी, एक नॉर्मल हमारे घर में पड़ी हुई थी, आप इस तरह की वायर ले सकते हो और इसे मैं ग्लू की मदद से अच्छे से इस क्ले के अंदर इंसर्ट कर दूँगी तो हमारे जो प्यारे से इयररिंग्स बन जाएंगे। और ज़ाहिर बात है स्टॉपर तो आपके पास किसी और इयररिंग का होगा, आप वो यूज़ कर सकते हो। इयररिंग के साइज़ के लिए मैं अपने फिंगर के ऊपर इसे फोल्ड करूँगी और फिर मैं इसे हमारे पेन के ऊपर हैंग करके ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी ताकि हमारे इयररिंग्स की प्यारी सी शेप हमारे ईयर्स के मुताबिक आ जाए। और गाइस, ये हमारे बहुत ही प्यारे और सिंपल से लाइट वेटेड इयररिंग्स बिल्कुल रेडी हैं। आप इन्हें बनाकर अपने फ्रेंड को भी गिफ्ट कर सकते हो और अपनी सारी कज़न्स को भी। तो गाइस, आप इसे बनाने वाले हो या नहीं मुझे ज़रूर बताना। अगर आप वॉल पुट्टी के क्ले की रेसिपी देखना चाहते हो जिससे भी मैंने डिफरेंट क्राफ्ट्स बनाए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। यहाँ पर भी मैं दूसरे कलर की शीट यूज़ करने वाली हूँ
तो इसके चारों साइडों पे मैं ग्लू लगाऊंगी और दोनों पेजेस को आपस में पेस्ट कर दूंगी, क्योंकि हम यहाँ पर बनाने वाले हैं एक प्यारा सा ब्रेसलेट। इसे भी आप स्कूल में बैठे बैठे इजीली बना सकते हो। इसको हम डबल फोल्ड करेंगे और फिर इसको जिस तरह मैं फोल्ड करूँगी आपने बिल्कुल उसी तरह फोल्ड करना है, ताकि आपका बहुत ही प्यारा सा ब्रेसलेट जो है वो रेडी हो जाए। गाइस पहले मैं इसकी बड़ी बड़ी फोल्डिंग्स करूँगी और फिर उसके बाद में इसकी छोटी करूँगी। जैसे मैंने फुल बड़ी की और फिर 2 छोटी फोल्ड की। फिर इसको मैं ओपन कर लूँगी और जो फोल्डिंग अब की हैं उनसे ऑपोजिट वाली फोल्डिंग करूँगी। मतलब आपका जो ग्रीन पार्ट है वो थोड़ा थोड़ा दिखना चाहिए और वाइट पार्ट ज़्यादा। तो इस तरह हमारे ब्रेसलेट की जो शेप है वो परफेक्ट बनेगी। हम दोनों साइडों से यही वाला मेथड यूज़ करेंगे तो हमारा बहुत ही प्यारा सा ब्रेसलेट बन जाएगा। यहाँ पर मैं ब्रेसलेट अपने कज़न्स के लिए बनाने वाली हूँ, तो साइज़ भी मैंने उसके अकॉर्डिंग लिया है। तो मैं दूसरे साइड से भी बिल्कुल इसी तरह फोल्ड कर लूँगी। अब मैं इसकी अंदर वाली साइड पर ग्लू लगा दूँगी ताकि ये परमानेंटली आपस में चिपक जाए और बहुत ही स्ट्रॉन्ग भी बने और दोबारा ओपन भी ना हो। इसके जो एंड्स हैं उन्हें हम आपस में इंसर्ट कर देंगे और इस तरह ये लॉक हो जाएगा। आप इन्हें भी ग्लू के साथ अच्छे से स्टिक कर सकते हो अपने हाथ के साइज़ के अकॉर्डिंग। ये गाइस मुझे छोटा था, मैंने बड़ी मुश्किल से पहना क्योंकि ये मेरी कज़न के साइज़ का था। ये आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अब इसके बाद हम बनाने वाले हैं एक और ब्रेसलेट, जिसमें हम बहुत ही कम पेपर को यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 स्ट्रिप्स ले ली थी जो कि हाफ सेंटीमीटर की थी और इनकी जो लेंथ थी वो मैंने 35 सेंटीमीटर ली थी। इन तीनों पीसेस को मैं ग्लू की मदद से अच्छे से चिपका दूंगी। आपको ये सब क्राफ्ट्स बनाने के लिए सिर्फ ग्लू स्टिक चाहिए और सिर्फ पेपर, वो भी 10 रुपीज़ का। और अब आपने गाइस बहुत ही ध्यान से देखना है कि मैंने इस पेपर को किस तरह फोल्ड किया है, क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी भी गलती की तो आपका ब्रेसलेट नहीं बनेगा। आपने जो बाहर वाली स्ट्रिप है उसको अंदर वाली साइड पर लेकर आना है, उसे बाहर वाली साइड पर नहीं लेकर जाना। जैसे वाइट स्ट्रिप है उसे मैं ग्रीन की अंदर वाली साइड पर लेकर आऊँगी। मतलब जब हम फोल्ड करके लाएंगे तो हम किसी भी स्ट्रिप को बाहर वाली साइड पर नहीं लेकर जाएंगे, बल्कि बाहर वाली स्ट्रिप को अंदर वाली स्ट्रिप पर लाएंगे। इसी तरह हम इन तीनों स्ट्रिप्स को आपस में फोल्ड करते जाएंगे और हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा ब्रेसलेट जो है वो रेडी हो जाएगा। अगर कहीं आपको ये ख़तरा है कि इन ब्रेसलेट के ऊपर पानी लगेगा और ये ख़राब हो जाएंगे, तो आप इनके ऊपर सॉल्यूशन टेप भी यूज़ कर सकते हो, मतलब वही ट्रांसपेरेंट टेप। इन्हें बनाने के बाद आप इनके ऊपर अच्छे से लगा सकते हो। इस तरह आपके पसीने और पानी से ये महफूज रहेंगी और गंदी भी नहीं होंगी। तो एंड पे भी हम इसके ग्लू लगा देंगे और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसे कट कर देंगे। ये भी गाइस मेरी कज़न के साइज़ का था, इसलिए मुझे तो पूरा बिल्कुल भी नहीं आया। इसके एंड्स को मैं ज्वाइन कर दूँगी और ये हमारा प्यारा सा ब्रेसलेट जो है वो रेडी हो जाएगा। गाइस आपको इन 5 DIYs में से सबसे अच्छा कौन सा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि आप आइंदा भी इसी तरह के अमेजिंग DIYs देख सको। अगर आप बिना किसी क्ले के मिनिएचर किचन सेट बनाना चाहते हो तो स्क्रीन पे दी वीडियोस पे क्लिक करके देख सकते हो।